मार्च का महीना और चिलचिलाती धूप, फरवरी ने तो कई रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1901 के बाद छठा सबसे कम बारिश वाला महीना फरवरी था। सिर्फ 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य भारत में तो फरवरी में बारिश 99% तक कम हुई। फरवरी का औसत उच्चतम तापमान 29.66 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और फिर मार्च में भी वही हाल। 13 दिन बीत गए हैं। पूरे देश में बारिश में 77% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसका असर ये है कि लोग चिलचिलाती धूप का सामना करने को मजबूर हैं। एक तरफ महानगर में लोग गर्मी से त्रस्त हैं तो दूसरी तरफ जंगल में आग की लपटें चुनौती बनी हुई हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 23 राज्यों के जंगलों में इस समय आग लगी है। मार्च महीने में 12 मार्च तक देश के जंगलों में 42,799 बार आग लगी है। अगर इस समय की तुलना पिछले साल से की जाए तो ये काफी अधिक है। इस बार 19,929 बार ज्यादा आग लगी है। इस महीने में जंगलों की आग में 115% की बढ़ोतरी हुई है। लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 से 2019 तक अधिक तापमान की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी CSTEP ने देश के तापमान पर स्टडी की है। इसमें ये बात सामने आई है कि साल 1990 से 2019 तक गर्मियों में अधिकतम तापमान की औसत से 0.9 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो CSTEP की एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि साल 2021 से 2050 के बीच गर्मियों में औसत तापमान में वृद्धि 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस होगी। इससे देश के 100 जिले प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में बाकी के जिलों के लिए भी राहत की खबर नहीं दिख रही है। करीब 455 जिलों में ये वृद्धि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच होगी। मार्च के महीने में दूसरी बार मुंबई में देश में सबसे अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IIMD वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि ने कहा, इस महीने में ये दूसरी बार है जब मुंबई ने देश में अधिकतम तापमान दर्ज किया है। 6 मार्च को सांता क्रूज में 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक है। रविवार को ये 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि तटीय कोंकण क्षेत्र में दर्ज तापमान 12 मार्च को सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तटीय कोंकण क्षेत्र में मुंबई शामिल है। दूसरी तरफ केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और हीट स्ट्रोक की संभावना पैदा करता है। इस तापमान वृद्धि का सीधा असर खेती, किसानी, पौधों, इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ साथ हमारी सेहत पर भी पड़ने वाला है। इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।